जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जो थे, जो है, जो आने वाले, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको शांति देते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने सदैव हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपको सदैव शांति दे, आपको सदैव सुरक्षा करे और आपका तमाम जरूरत को पूरा करे। पवित्र शास्त्र में 3 व्यक्ति के बारे में लिखा गया। थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको परिचय देके फिर आज आपको पवित्र शास्त्र में जो एक विषय के बारे में बताते हैं वो बारे में बोलूंगा कि वो उसका परिचय आपको करके दूंगा, जिसको आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है परंतु वो सबको अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। बाइबल में 3 व्यक्ति दानियल का किताब में लिखा गया है, जिसका नाम सद्रक, मेशक और अबेदनगो था। वो तीनों व्यक्ति के द्वारा, तीनों व्यक्ति गुलामी में गए थे। तीनों व्यक्ति गुलामी में गए थे और जो राज्य में गए थे, राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूर्ति बनाया, 60 हाथ की लंबाई का मूर्ति बनाया और एक समय निर्धारित किया गया। जब उस समय में सारे वाद्य बजेगा, सब लोग झुककर उस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे। परंतु सारे राज्यपाल, बाइबल में बताती है, बड़े बड़े अधिपति सब आकर झुके, परंतु मेरे प्यारो ये तीनों व्यक्ति नहीं झुके। क्यों? राजा पूछता है उनको क्यों? उसका परिणाम जानते हो? तुम्हें आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। तब तुरंत वो तीनों कहते हैं, हे राजा, आग का भट्टी से परमेश्वर हमें बचाने के लिए संभव है, वो सक्षम है, परंतु अगर हमारा सर झुकेगा, वो स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर, तीनों लोकों पर राज्य करने वाला, सेनाओं का यहोवा और याकूब का परमेश्वर। मेरे प्यारो, हम जहां भी रहे, जिस जगह में भी रहे, जो स्थान में भी रहे, हम कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन है और हमारा परमेश्वर कौन है। हम कौन है और हमारा परिचय किसके नाम से है। हम जो भी परिस्थिति में रहे, हम जहां भी रहे, वहां पर हमारा परिचय को भूलना नहीं चाहिए। वहां पर परिस्थिति के डर से या परिस्थिति का भय मानकर हम लोगों के सामने या किसी और, जो बाइबल हमें बताती है कि ये काम नहीं करना, वो काम हम करना नहीं चाहिए। वो गुलामी में रहते हुए भी राजा, जब उनको आग के भट्टी में डाल दिया गया, जब राजा देख रहा है हम डाले 3 जन और वहां पर 4 जन घूम रहे, तो राजा उनको बाहर निकाला। मेरे प्यारो, उनका बाल तक नहीं झुलसा और उसके कारण वो बोल दिया, राजा खुद बोला कि सेनाओं का यहोवा स्वर्गीय परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो तीनों लोकों पर राज करता है, जो आग के भट्टी से भी मनुष्य को उठाने के लिए सक्षम रखता है। हर एक गुप्त रहस्य को भी मनुष्य का सामने परमेश्वर प्रकट करता है। दूसरे का मन की बातें को भी परमेश्वर उसके लोगों के सामने प्रकट करता है। इसीलिए उस पवित्र परमेश्वर धन्य है, धन्य है, और हम भी धन्य है जो उस पवित्र परमेश्वर का महिमा करते, स्तुति करते, आदर करते और प्रशंसा करते। मेरे प्यारो, लगातार मैं जैसा बोला, हम जहां भी है हम कभी भूलना नहीं चाहिए,
ऐसे ही परिस्थिति प्रसंग मेरे सामने भी 2 बार आया था, परंतु मैं उस जगह में नहीं भूला था कि मैं किसके नाम से जी रहा हूं, क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रजा के लोगों जिनको मेरा नाम दिया गया, हमें परमेश्वर का नाम दिया गया, इसीलिए हम उसके नाम से गिना जाता है। मसीह हमारा नाम से नहीं, हम मसीह के नाम से गिना जाता है। मसीह हमारा जीवन के द्वारा जीवित होकर उसके नाम के द्वारा हम गिना जाते हैं मेरे प्यारों। इसीलिए हम जहां भी रहे, हम जहां भी जाए, ये बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मसीह है और हमारा पवित्र परमेश्वर कौन है और हमें वो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। वो पवित्र परमेश्वर सारे चीजों का ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में सबसे ऊंचा सिंहासन करूबे का ऊपर विराजमान प्रभु, धरती पर कण कण में बसने वाला पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर को सदैव याद कीजिए, सदैव स्मरण कीजिए। इसलिए दानियल कहता है कि वो पवित्र परमेश्वर जब राजा का जो सपना देखा था, राजा कहता है मेरा सपना भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ। तब दानियल आकर सदरक मेशक अबेदनगो को बताता है प्रार्थना करो ताकि सारे पंडित का जान बच जाए। जब इन्होंने प्रार्थना किए, दूसरे को दिखा हुआ स्वप्न परमेश्वर दानियल को बताया था, क्योंकि पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह महान है और उसका महानता का सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। पवित्र प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, प्रभु का नाम को स्तुति हो। मेरे प्यारों, हम कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए मसीह हमारा साथ है। हम जहां भी जाए वहां पर भी कहना चाहिए हम मसीह है और मसीह हमारा अंदर है। मेरे प्यारों, जब हम इस बात को सदैव याद करेंगे तो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा। एक बात जानता हूं मैं, बहुत दिन पहले आप लोगों को बताया था, हर कोई जानता है कि मसीह हमारा साथ है, लेकिन कितना जन जानते कि हम मसीह के साथ हैं। मसीह हमारा साथ है, लेकिन हम मसीह के साथ रहना ये एक बड़ी बात है मेरे प्यारों, ये एक बड़ी बात है मेरे प्यारों। इसीलिए मसीह के साथ साथ रहना सीखिए, जानिए, पहचानिए। वो मसीह आपको आशीषित करेगा और वो मसीह आपका जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्यारों, प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। जैसा मैंने कहा, आज एक से ऐसा चीज़ों के बारे में आपको मैं परिचय दिलाऊंगा जो किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबको जीवन में वो आता है। मेरे प्यारों, उसके पहले आइए अपने आंखों को बंद करें और हम जहाँ भी है वहाँ पर परमेश्वर को प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सदरक मेशक अबेदनगो का पवित्र परमेश्वर, सारे गुप्त बातों को, सारे गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाला पिता, हम आज आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। सनातन का प्रभु आप थे, हे युगानुयुग एक सा रहने वाला प्रभु जी। आप आपकी महिमा किसी और को नहीं देते मेरे पिता, और आप धन्यवाद का, स्तुति का, आराधना का योग्य मेरे प्रभु जी, और उससे बढ़कर भय का योग्य पवित्र परमेश्वर आप है मेरे प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग में सबसे ऊंचा सिंहासन करूबे का ऊपर विराजमान मेरे प्रभु जी, पृथ्वी पर झुक कर आप दृष्टि बना के आपके लोगों का दृष्टि रखते हैं प्रभु जी, ताकि आपके लोग जिसका मन आपकी ओर लगा रहता है, आप उसका जीवन में सामर्थ का काम कर सके मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आज सब्बा का दिन है, आज आशीष का दिन है, आज आपकी आराधना का दिन है, आज आपकी छुटकारा का दिन है, आज प्रभु जी आपकी महिमा का दिन है, आज भेंट चढ़ाने का दिन में, आज समर्पण करने का दिन है प्रभु जी। आज इस दिन में हम आपके संगति में आकर प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, जो वचन आज आप दिए प्रभु, उस वचन हर एक लोगों का मन के अंदर जाए मेरे प्रभु, ताकि वो उस बात में परिचित हो जाए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं भी मेरे जीवन को आपका हाथ में देता हूँ, मुझे भी सहायता कीजिए मेरे पिता। पवित्र परमेश्वर, होठ तो मेरा है, मुंह तो मेरा है, लेकिन शब्द आपकी ओर से होने दीजिए प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारे लोगों को आपका आशीष से भर दीजिए पिता। अधिक से अधिक लोग आज ज्वाइन होने के लिए प्रभु मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। पिता, कोई रुकावट न आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक रुकावट को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा करता हूँ, मेरे प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर को, आप लोग का प्रार्थना के द्वारा, आप लोग का प्रेम के द्वारा मैं धीरे धीरे हीलिंग की ओर, चंगाई की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ डॉक्टर अपना काम किया,
परमेश्वर अपना काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार, जो आप लोग का प्रार्थना मेरे लिए है, जो आप लोग का प्रेम मेरे लिए है, जो आप लोग का दया मेरे लिए है। इसीलिए मैं पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। सो मैंने कहा आज एक चीज़ों के बारे में आपको परिचय कराऊंगा जो किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर एक का जीवन में वो आता है। वो होता है मेरे प्यारो मृत्यु। इसको कहते हैं डेथ। मृत्यु एक चीज होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, परंतु मृत्यु हर एक का जीवन में आता है, हर एक का जीवन में आता है। क्योंकि मृत्यु, बाइबल उसके बारे में बहुत बातें बताती है। मृत्यु के बारे में बाइबल मृत्यु के बारे में खास बात बताती है मेरे प्यारो। परंतु छोटे से बड़े आप किसी को भी पूछो तेरे को मृत्यु चाहिए, कोई भी मना करेगा। इवन 100 साल का उम्र का व्यक्ति को अगर पूछो मृत्यु चाहिए, वो भी मना करेगा। क्योंकि वो एक चीज है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सबका जीवन में बाइबल बताती है कि मृत्यु सबका जीवन में आता है। 2 व्यक्ति, एक हनोक दूसरा इलिया को छोड़कर और कोई नहीं थे जो मृत्यु को नहीं चखे। यीशु भी मृत्यु को चखे, यीशु भी मृत्यु का पर विजय पाए। उसी प्रकार का मेरे प्यारो हम हर एक का जीवन में मृत्यु चाहिए। मृत्यु हमारा स्वाभाविक मनुष्य का अंत है। स्वाभाविक मनुष्य मतलब हम जो शारीरिक मनुष्य है, हमारा शारीरिक मनुष्य का अंत होता है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु जब एक इंसान का जीवन में आ जाता है, वो शारीरिक को अलग अलग प्रकार का लोग, अलग अलग प्रकार का धर्म का लोग, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज करते हैं, लेकिन हम मसीह लोग जो है उनको गाड़ देते हैं। क्योंकि मृत्यु स्वाभाविक मनुष्य का अंत है और ये होना जरूरी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहता है ये सबका जीवन में आएगा। और बाइबल ये भी बताता है संसार के हर इंसान के लिए मृत्यु रखा गया है। मृत्यु हर एक इंसान के रखा गया है, क्योंकि उससे कोई नहीं भाग सकता है। समय किसका आज है, किसका कल आता है, किसका साल भर के बाद, किसका 10 साल के बाद, किसका 20 साल के बाद। परमेश्वर ने जो समय रखा है वो समय में सबका जीवन में आएगा। उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। उसको कोई ना भी बोलेगा, अमीर हो गरीब हो, राजा हो प्रजा हो, प्रधानमंत्री हो एक साधारण मामूली इंसान हो, मृत्यु हर एक के जीवन में आना आवश्यक है। और मृत्यु शारीरिक या स्वाभाविक मनुष्य का अंत होता है। जो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर दिया गया, जब वो आत्मा परमेश्वर का मनुष्य का शरीर से निकल जाता है, उस समय के बाद को कहा जाता है मृत्यु। तब तक मनुष्य का के नाम रहता है, उसके बाद मनुष्य का नाम नहीं रहता है। उसके बाद डेड बॉडी कहा जाता है, उसके बाद पार्थिव शरीर कहा जाता है, उसके बाद एक मुर्दा देह मुर्दा कहा जाता है, या डेड बॉडी। हम एक सिंपल शब्द में कहेंगे डेड बॉडी को लाओ, डेड बॉडी को लाओ, डेड बॉडी को लाओ। और वो प्रत्येक मनुष्य का जीवन में आना आवश्यक है। और वो पवित्र परमेश्वर संसार के हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने रखा है। और बाइबल उसके बारे में बहुत रुचिकर बात बताता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, उपदेश किताब 3 अध्याय का 2 वचन बताती है जन्म का समय और मृत्यु का समय निर्धारित किया गया है। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को मां का गर्भ में रच देता है, उसी दिन उसके जीवन में परमेश्वर मृत्यु का भी दिन ठहरा देता है। वो दिन में चाहे बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे मिडिल एज में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, वो कोई भी इंसान उसको टाल नहीं सकता है, या कोई भी इंसान उसको नहीं निकालना रुक सकता है। हर एक को वो समय पे उनको मृत्यु होना ही होना, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक का जीवन में मृत्यु आना आवश्यक है। दूसरी बात, इब्रानियों किताब 9 अध्याय का 27 वचन बताती है कि न्याय का दिन, जब मनुष्य का मृत्यु होता है, शरीर अपना पार्थिव शरीर ये संसार में मट्टी में गाड़ दिया जाता है, और हमारा आत्मा जो होता है उसका न्याय का दिन है मेरे प्यारो। जैसा मृत्यु का दिन ठहरा गया है, ऐसा न्याय का दिन ठहरा गया मेरे प्यारो। और 2 कुरिन्थियों 6 का 2 बताती है कि उद्धार का दिन भी ठहरा गया है।
ये 3 दिन जो ठहरा गया है, ये 3 चीजों का दिन जो ठहरा गया है, वो परमेश्वर स्वयं ठहरा है। इसको कोई भी इससे भाग नहीं सकता है, या कोई भी इससे छुप नहीं सकता है। उसके पास सारा दुनिया का भी धन हो तो भी छुप नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों चीज हर एक मनुष्य का जीवन में आना जरूरी है। मृत्यु का दिन, न्याय का दिन और उद्धार का दिन, ये 3 दिन मनुष्य का जीवन में आना अवश्य है मेरे प्यारो, अवश्य है। मृत्यु क्या चीज है? आइए मैं एक विवरण देता हूं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लाजर का मृत्यु के बाद यूहन्ना का किताब 11 अध्याय का 11 वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक को कहते हैं कि मेरा दोस्त लाजर सो रहा है और उसको जगाने चले। मेरा दोस्त का, प्रभु ये नहीं कहा मृत्यु हो चुका है। मतलब मृत्यु को परमेश्वर ने एक गहरी नींद के बारे में तुलना करते हैं। एक गहरी नींद में वो सो गया है, और मेरे प्यारो, मृत्यु का नींद में जो सोया है वो संसार का किसी के आवाज में नहीं, वो किसी के शब्द से नहीं। अगर वो जी उठेंगे, एक पार्थिव या दूसरा शरीर को लेके जब जी उठेंगे, वो सिर्फ परमेश्वर का शब्द के द्वारा ही सुनेंगे, वो किसी और का शब्द नहीं सुनेंगे। लाजर जब सो गया था, लाजर जब मर गया था, उसको कब्र में रखा गया था, पूरा गांव उनके लिए रो रहा था, पूरा शहर रो रहा था। दोनों बहन सर पीट पीट कर रो रहे थे। क्या वो बहन का शब्द को उठ के सुन के जिंदा हुआ? ना। क्या वो गांव का लोगों का शब्द को सुन के जिंदा हुआ? ना। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का शब्द को सुनकर जिंदा होकर बाहर आया था मेरे प्यारो, क्योंकि वो मृत्यु को परमेश्वर यहाँ पर गहरी नींद में शामिल करता है, या गहरी नींद के जैसा तुलना कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गहरी नींद, वो नींद, मुझे एक वचन और याद आता है, दानियल किताब 12 अध्याय 2 वचन में एक सुंदर शब्द लिखा गया। मैं चाहता हूं कि हम अगर वो वचन को पढ़े तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दानियल किताब 12 अध्याय 2 वचन, जो मट्टी के गर्भ के नीचे सोए हुए हैं। मस्त बताया वो वचन को, जरा हम पढ़ेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा का जीवन के लिए, और कितने तो अपनी नाम धराई और सदा का अनंत घिनौना ठहराने के लिए। जितना जन मट्टी के गर्भ का नीचे सोए हैं, मरे हुए नहीं है या गाड़े गए हैं, उन्होंने जब परमेश्वर का तुरी का शब्द, प्रभु का शब्द को सुनेंगे, ये लोग जी उठेंगे। हर एक को जीना है, हर एक को जी उठना। उसने क्या कहा? कुछ तो अनंत काल का जीवन के लिए, कुछ तो अनंत काल का दंड के लिए, लेकिन दोनों के लिए लोगों को जी उठना अवश्य है मेरे प्यारे। कहां से जी उठेंगे? मृत्यु से, घोर निद्रा से। जो निद्रा से सोए हुए हैं, मनुष्य का किसी के आवाज से नहीं, परंतु परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला वो लोग उठे होंगे मेरे प्यारो। पाप पर अनुग्रह अधिकार करता है, पाप पर अनुग्रह अधिकार करता है, और अंधकार का ऊपर सूर्य अधिकार करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। पाप एक ऐसा चीज होता है जिसके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही, जैसा रोमियो 5:21 में कहता है। अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे, वो पता चलेगा कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पाप का ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ही अधिकार करता है, और अंधकार का ऊपर सूर्य अधिकार करता है। क्योंकि अंधकार चाहे कितना हो,
घोर अंधकार हो, कितना भी कड़क अंधकार हो, अगर सूर्य का रोशनी गिरता है अंधकार गायब हो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य का जीवन में आता है, उस अनुग्रह के द्वारा मनुष्य का जो पाप है उसका प्राधिकार करता है, और पाप मनुष्य को मृत्यु के पास खींच के लेके जाता है। ये इसका परिचय होना जरूरी है, क्योंकि पाप एक ऐसा है जो मनुष्य को मृत्यु के पास खींच के लेके जाता है। मेरे प्यारो, याकूब का किताब में अगर पढ़ेंगे, पहला अध्याय में पढ़ेंगे, आइए हम देखते हैं किस प्रकार का पाप के कारण मनुष्य मृत्यु के पास जाते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों के बाद याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय मनुष्य का अपने लालच से पाप में फंसता है, और पाप का वेतन वो मृत्यु है। पहला अध्याय का मैं सही गलत निकाल रहा था, इसके लिए मुझे नहीं आया। तेरा वचन से पढ़ेंगे, लिखा है, जब किसी को परीक्षा हो तो यह ना कहे कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि ना तो बुरी बातें परमेश्वर का परीक्षा करती है और ना वो कोई परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। मनुष्य अपना ही अभिलाषा से फंसकर गर्भवती होती है, अपने अभिलाषा से। ये जो अभिलाषा है पाप का अभिलाषा, और उसके द्वारा वो पाप को जन्म देता है। मेरे प्यारो, जब पाप बढ़ता है, पाप का वेतन मृत्यु है। मेरे प्यारो, इसमें रोमियो का किताब में कह दिया है, पाप का वेतन मृत्यु है। और मृत्यु जो है मनुष्य का जीवन में पाप के कारण ही आता है। मृत्यु है जो मनुष्य का जीवन में, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा सारा दुनिया में पाप आया मेरे प्यारो, और वो पाप सारे मनुष्य का अंदर आ गया। एक व्यक्ति वो आदम है जिसके द्वारा पाप आया मेरे प्यारो, और पाप उस सब में फैल गया। बाइबल लिखता है फैल गया। रोमियो का 8 का 12 में लिखा गया है, रोमियो का 5 का 12 में लिखा गया मेरे प्यारो, वो पाप सब में फैल गया, और पाप का वेतन मृत्यु है। याकूब का किताब में मैं अभी पढ़कर आपको सुनाया मेरे प्यारो, पाप का वेतन मृत्यु है। अभी आइए थोड़ा सा पीछे, मृत्यु का समय, न्याय का समय और उद्धार का समय। अभी मृत्यु आ जा रहा है, कभी मृत्यु आ रहा है जब पाप गर्भवती हो जाती है, लालसा में फंसकर, अपना ही लालसा। हम जानते हैं अभिलाषा, हम जानते हैं लस्ट, हम जानते हैं लालसा। बाइबल किताब बताती है, दूसरा तीमुथियुस का किताब में बता देती है कि लोग अभिलाषा से फंसकर, कैसा अभिलाषा? लालच, पैसा का लालच, धन का लालच। पहला योना मेरे प्यारो दूसरा अध्याय का अगर पढ़ेंगे, 9 वचन को पढ़ेंगे मेरे प्यारो, उसमें क्लियर लिखा गया। 15 वचन को पढ़ेंगे, लिखा गया है मेरे प्यारो 3 प्रकार का अभिलाषा लिखा गया है। आइए हम पढ़ते जा। पहला योना दूसरा अध्याय का 15 वचन से आगे, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार से अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों का अभिलाषा और जीवन का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार की ओर से आता है। और संसार और उसका अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहेगा उद्धार के लिए।
पाप का वेतन मृत्यु है। और मनुष्य का जीवन में पाप कब आ जाता है मेरे प्यारो? अभिलाषा, लालसा, ये शरीर का लालसा, शरीर का लस्ट। आज जवान पीढ़ी लोग, जवान पीढ़ी, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, मैं कल का एक कहानी हकीकत बताऊंगा मेरे प्यारो। मेरा घर का एसी का प्रॉब्लम था, कल एसी वाला आया था, मैं ऊपर गया था मेरे प्यारो। 4-5 जवान लड़के लोग, पैसा वाला घर का लगते हैं वो लोग, और बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। आज जवानी का लालसा, संसार का लालसा, संसार का पैसा, आज समय होते हुए भी हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते मेरे प्यारो, क्योंकि संसार लालसा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कंफर्ट लाइफ चाहिए। आप कैसा भी लाइफ जियो मेरे प्यारो, मृत्यु एक दिन हर एक के पास आने वाला है। और मनुष्य अपना ही अभिलाषा से खींचकर गर्भवती हो जाती है, और वो पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है मेरे प्यारो। इसी प्रकार ये लालच, इसी प्रकार ये अभिलाषा, इसी प्रकार का ये जो लास्ट पाप जैसा सबके अंदर फैल गया, क्योंकि आदम हवा भी पाप किए, शरीर का लालसा को पूरा किए। उन्होंने भी परमेश्वर का आज्ञा को तोड़े, उन्होंने भी अपने आप को परमेश्वर से छिपा दिए मेरे प्यारो, जिस प्रकार का आज हम भी अपने आप में छिपा देते हैं। पाप के अंदर हम छिप जाते हैं, पाप चारों बाजू हमें पूरा घेराव करके रख देता है मेरे प्यारो। इसीलिए बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति के कारण, एक पाप पर, एक व्यक्ति के कारण दुनिया में पाप आया, वो पाप सब में फैल गया, लेकिन पाप का ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अधिकार करता है। ध्यान से रखिएगा, पाप मृत्यु की ओर खींच के लेके चले जाता है मनुष्य को, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह वो पाप का पर विजय पाया मेरे प्यारो, पाप का इच्छा विजय पाया। हर एक इंसान का मजदूरी आपको मालूम है कैसा पाप का पर विजय पाया। पहला करंथिया 15 अध्याय का 53 से 57 पढ़ लेंगे, वहां पर लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक आ गया, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह ही मृत्यु का पर विजय पाया, यीशु मसीह का अनुग्रह ही पाप का पर विजय पाया, यीशु मसीह का अनुग्रह ही सारे चीजों का पर विजय पाया। हर इंसान का मजदूरी है, दुष्ट और धर्मी। एक बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारो, दुष्ट और धर्मी ये दोनों जीवित रहेंगे। कभी कौन सा जीवित? ये शरीर का जीवन नहीं, शरीर से मरने के बाद आत्मा में दोनों जीवित रहेंगे। दुष्ट भी जीवित रहेगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, और धर्मी भी जीवित रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। अभी कोई अगर ड्रिंक्स करने वाला मर जाता है, बेचारा परलोक प्राप्त कर लिया। ड्रिंक्स करने वाला अगर परलोक में जाएगा तो फिर धर्मी कहाँ जाएगा? ऐसा विभिन्न प्रकार का बात बोलते हैं। हम उन बातों का पर ध्यान न देते हुए हमें पवित्र शास्त्र में क्या बताया, हमें उस पर ध्यान दें। क्या लिखा है? दुष्ट और धर्मी ये दोनों हमेशा जीवित रहेंगे। दुष्ट जीवित रहेगा न्याय और दंड भुगतने के लिए, और धर्मी जीवित रहेगा स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के संग संग जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। अगर ये देखेंगे, ये लिखा गया है यूहन्ना 5वां अध्याय का 28 और 29 वचन में लिखा गया है। यूहन्ना 5वां अध्याय का 28 और 29 वचन। 28 बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 और 29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्र में है उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई है वे जीवन का पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई कहे वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यूहन्ना में ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्लियर, दोनों हमेशा के लिए जिएंगे। दुष्ट जिएंगे दंड भुगतने के लिए, धर्मी जिएंगे परमेश्वर के साथ साथ जीवन जीने के लिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि चर्च को पता है
कलीसिया को पता है यीशु आने वाला है, कलीसिया को पता है यीशु आने वाला है, उनके लोगों को लेके जाने के लिए, उनके लोगों को लेके जाने के लिए। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे वो ये शब्द कहे, मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, मकान तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए, और जब तैयार हो जाऊंगा मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाने के लिए। ये आशा सिर्फ कलीसिया में है, ये आशा जो बाइबल पढ़ते उनके अंदर है, ये आशा जो प्रभु को प्रार्थना करते उनके अंदर है कि एक दिन वो सर्वकाल तक यीशु के संग संग रहने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। हमेशा के लिए यीशु के संग संग रहने वाले हैं। हम दुष्ट नहीं हैं जो दंड भोगेंगे, हम धर्मी बनकर परमेश्वर का वचन को मानकर प्रभु का वचन में चलते हुए हमें धर्मी बनकर परमेश्वर का संग सा जीवन बिताना है। क्योंकि यही एक आशा जो कलीसिया का अंदर है। इसीलिए जब मसीह लोग मरते तो कहते हैं रो मत, वो मरा नहीं सोया है, क्योंकि एक दिन जी उठेगा और हम सब वहां पर प्रभु के साथ स्वर्ग लोगों को मिलेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो मसीह लोग का अंदर आशा है कि हम जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय का 8 से 18 का वचन को पढ़ेंगे। बहुत सारा बड़ा वचन हम घर पे पढ़ लीजिएगा। क्यों लिखा गया है, वो जी उठेंगे, तुरी का शब्द सुनेंगे, वो जी उठेंगे। प्रभु आएगा, बादलों पर उनको लेके जाएगा, वो विवाह का भोज में जाएंगे। सारे बात लिखा गया मेरे प्यारो। इसीलिए जो धर्मी मरते उनके लिए तुम दुख मत करो। इसमें मैं हमेशा कहता हूं, उनके लिए दुख मत करो जो धर्मी का जीवन जीते हैं, परंतु उनके लिए आनंद करो। और जो धर्म का जीवन नहीं जीते उनके लिए प्रार्थना किया करो। मृत्यु हर एक को, चाहे मैं हो, चाहे हमारा देश का राष्ट्रपति हो, हर एक को मृत्यु आना है। क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे प्यारो हमारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी देहांत हुआ है। कोई नहीं बचेगा, सबको उसके बस में जाना है, हर एक को। परंतु दुष्ट हमेशा दंड के लिए और धर्मी परमेश्वर संसद के लिए। और हमारे पास एक बहुत बड़ा गवाह है, अगर यीशु जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु जी उठा है मेरे प्यारो, हम भी जी उठेंगे। ये सबसे बड़ा सबूत है कि जितने जन कब्र में सोए हैं, जो दानियल की किताब 12:2 पढ़ाया, जितना जन कब्र में सोए हैं वो सब जी उठेंगे परमेश्वर का तुरी का आवाज सुनकर। मेरे प्यारो, मृत्यु के बारे में पवित्र शास्त्र में और बहुत सारे बातें लिखा गया मेरे प्यारो। मृत्यु के बारे में बताएंगे जो पवित्र लिखा गया, दिन भी कम पड़ जाएगा। ये आधा घंटा 1 घंटा क्या है। इसीलिए मेरे प्यारो बाइबल जो बता दिया, उपदेशक किताब 3 वचन में मृत्यु का समय, जो दानियल किताब 9-27 वचन बताया न्याय का समय, और 2 कुरिन्थियों 6:2 बताया उद्धार का समय। और हमें तीनों समय के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारा अंदर आशा है कि उद्धार हमारा है। क्योंकि यीशु मसीह विजय पाया है हमारा उद्धार के लिए मेरे प्यारो। इसीलिए लेकिन एक चीज है, जो लालच, जो अभिलाषा, जो संसार का लालच का जीवन जी रहे, वो जीवन को न जीते हुए हमें धर्म का जीवन जिएंगे, परमेश्वर जैसा कहता है उसका वचन का जीवन को जिएंगे, तब जाकर हम सर्वकाल का जीवन में प्रवेश कर पाएंगे मेरे प्यारो। यीशु के साथ अनंत काल का जीवन में प्रवेश कर पाएंगे मेरे प्यारो। हमारे अंदर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह का अनुग्रह में, जो यीशु मसीह का विश्वास कर, क्योंकि मेरे प्यारो यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम किया है, उसने इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उसका पर विश्वास करे उसका नाश नहीं परंतु अनंत काल का जीवन, उसका मृत्यु नहीं परंतु अनंत काल का जीवन। ये शरीर में सोएगा। हमेशा बाइबल एक बात बताती है मेरे प्यारो, एक दुष्ट एक बार मरकर, एक बार जीकर 2 बार मरता है, और एक धर्मी एक बार मरकर 2 बार जीता है। दुष्ट ये धरती पर भी दुष्टता का जीवन जीता है, मरने के बाद भी अनंत काल का दंड की आज्ञा में
आग के अंदर जाके रोज मरते रहता है। इसीलिए मैं कहा एक बार जीकर जो 2 बार मरते, और जो धर्मी है वो एक बार मरते गए, क्योंकि जो धर्मी एक धरती पर जीवन जीते गए, परमेश्वर उसके साथ साथ रहकर उसके भलाई करके परमेश्वर का महिमा करते जीवन जीता है। जब एक बार मरता है या घोर निद्रा सोता है, दोबारा जब जी उठता है, वो दंड के लिए नहीं है, वो न्याय के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ अंतकाल का जीवन के लिए जी उठता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारो, जो हम है, हम दुष्टता के लिए नहीं है, हम अभिलाषा के लिए नहीं है, हम पाप के लिए नहीं है, हम मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु हम जीवन के लिए जी उठना है। इसीलिए मेरे प्यारो, मृत्यु एक दिन सबके पास आने वाला है। हम अपने आप को तैयार करें कि मृत्यु आने वाला है। मृत्यु के बाद जीवन के लिए भी हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला परमेश्वर का अनुग्रह ही विजय पाया है, और वही अनुग्रह अगर हमारे साथ रहेगा, हम अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेंगे मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, परमेश्वर के नाम को स्तुति, परमेश्वर नाम को प्रशंसा हो, ताकि पवित्र परमेश्वर मुझे चंगाई दिया, ताकि मैं आप लोग के सामने इस वचन को लेके आ सकूं। इसीलिए मैं पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर आंख बंद कर प्रार्थना करें, ताकि संसार का कोई भी अभिलाषा हमारा जीवन में न आ सके, क्योंकि बाइबल कहता है शरीर का अभिलाषा, संसार का अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से। और बाइबल बताती है सारे अभिलाषा मिटते जाएगा, लेकिन जो कोई परमेश्वर का अनुग्रह से जीवन जीता है, वो सर्वकाल का जीवन को जिएगा। हमारा अंदर आशा है मेरे प्यारो, वो आशा हमें पवित्र शास्त्र में परमेश्वर दिया है। हम मर कर भी जी उठने वाले लोग हैं, हम मर कर भी जी उठने वाले लोग हैं, हम मर कर भी जी उठने वाले लोग हैं। न्याय के लिए नहीं है, अनंत काल का जीवन के लिए, उद्धार के लिए जी उठने वाले मेरे प्यारो। इसीलिए आज प्रार्थना कीजिए कि सारे लालसा को तोड़कर, सारे लालसा को तोड़कर हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ते जाना है, हमें प्रभु का अनुग्रह में आगे बढ़ते जाना है। मैं पहले सदरक मेशक अबेदनगो के बात में कहा कि जहां भी जाएंगे, जैसा वो तीनों ने प्रभु की महिमा करते थे, हम कभी नहीं भूलेंगे हम मसीह है, हम कभी नहीं भूलेंगे हम मसीह है, हम कभी नहीं भूलेंगे मसीह हम में वास करता है। हम वो बात को याद करते जब जीवन जिएंगे मेरे प्यारो, तब प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु राजा, जितना भी लोग आज लाइव में आए प्रभु, और भी जो लोग पिता परमेश्वर बात में देखने वाले प्रभु जी, पवित्र पिता परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी। सब लोग का लालच का जीवन को दूर करे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह का जीवन को जीने के लिए प्रभु जी आप सबको मदद कीजिए प्रभु। मृत्यु तो हम सबके पास आएगा प्रभु, लेकिन मृत्यु के पास हम मृत्यु के बाद हम दंड के नहीं है प्रभु जी, अनंत जीवन का उद्धार के लिए आपके संग संग होने के लिए प्रभु, उस प्रकार जीवन को जीने के लिए मदद कीजिए पिता। क्योंकि पाप का ऊपर यीशु मसीह आपका अनुग्रह विजय पाया है, और अंधकार का ऊपर सूर्य विजय पाया है प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, हमारा पापों को क्षमा कीजिए, हमारा गुनाहों को क्षमा कीजिए, और पिता हमारे संग रहिए प्रभु जी, और आपका अनुग्रह सदा में चलाने के लिए मदद कीजिए, ताकि हम जब जब जहां जहां जाएंगे मेरे प्यारो, आपका आशीष को, आपका अनुग्रह को, आपका दया को पाकर जाने के लिए प्रभु जी मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता। सनातन का पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, ताकि आज का दिन प्रभु जी हमें आप इस्तेमाल किए प्रभु जी। मैं आपके नाम की महिमा करता हूं पिता। मैं धन्यवाद स्तुति करता, हमारा प्रार्थना को सुने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तमाम कलीसिया को आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु का नाम को धन्यवाद हो। आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा और भी प्रार्थना करते रहिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द पूरी तरह से चंगाई पा सकूं। पवित्र प्रभु धन्यवाद हो।